नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में अथाह विचित्र कथाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक कथा यह भी है कि रावण का बड़ा भाई भी था। जी हाँ दोस्तों, रावण का एक बड़ा भाई था जिसका नाम शतानन था। शतानन अत्यंत बलशाली था, जिसे मारने में ब्रह्म अस्त्र और भी बड़े अस्त्र शस्त्र कामयाब नहीं हुए। फिर आखिर किसने मारा था शतानन को, इसकी जानकारी मैं आज की वीडियो में दूंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। जिसको भगवान श्री राम भी नहीं मार पाए, उस शतानन को किसने मारा था, जो रावण का भाई रावण से भी अत्यधिक बलशाली था। वह कहाँ रहता था और उसको किसने मारा था। तो आज की वीडियो में हम आपको यह पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, ताकि भगवान श्री राम की और माता सीता जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि रावण का बड़ा भाई कौन था। प्राचीन समय में जब राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी, जिसका विवाह विश्रवा के साथ हुआ था, कुछ ही समय पश्चात केकसी ने अपने गर्भ से रावण को जन्म दिया था। लेकिन रावण अकेला नहीं हुआ था, उसके साथ उसका एक बड़ा भाई भी हुआ था। समय के साथ दोनों भाई बड़े होने लगे और दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। लेकिन रावण का जो बड़ा भाई था और हर विषय में रावण से आगे था। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ उन्हें अपनी शक्ति से परिचय होने लगा। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। दोनों भाई अत्यंत ही शक्तिशाली थे। फिर एक दिन उन्होंने आजमाइश के लिए एक दूसरे से युद्ध करना आरंभ कर दिया। रावण ने कहा कि भले ही मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन मेरी ताकत को कम नहीं समझना। तो इस पर शतानन कहने लगा कि दिखाओ अपनी ताकत, और दोनों भाई आपस में युद्ध करने लगे। अंत में परिणाम क्या हुआ कि रावण शतानन से हार गया। यह देखकर उनकी माता देख रही थी, तो माता कहने लगी कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। मैंने तो राक्षस कुल के लिए विकसित करने के लिए तुम दोनों को युद्ध कला सिखाई थी, लेकिन तुम दोनों तो आपस में लड़ने लगे। अतः उनकी माता ने शतानन से कहा कि तुम लंका छोड़कर अंतरिक्ष में चले जाओ, और जब तक रावण पृथ्वी पर राज्य करे तब तक तुम वापिस मत आना। शतानन ने अपनी माता की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह अंतरिक्ष में चला गया। शतानन का अर्थ होता है 100 सिर वाला। जो रावण का भाई था वह 100 सिर वाला था, उसकी 100 सिर थी। वह अत्यंत ही शक्तिशाली था। उसके आगे तीनों लोकों में कोई भी नहीं दिखता था, उसे कोई हरा भी नहीं सकता था। जब शतानन जाने लगा, तब शतानंद की माता ने उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कोई माँ की कुख से जो जन्मा होगा वह तुम्हें नहीं मार पाएगा। इसीलिए शायद उसे कोई नहीं मार पाता था। तो दोस्तों, जब शतानन अंतरिक्ष में रहने लगा और रावण लंका का राजा बन, और फिर बाद में जब राम रावण युद्ध में रावण मारा गया, तब पूरी लंका में सिर्फ एक मायासुर नाम का राक्षस बचा हुआ था, जिसने रावण की मृत्यु का समाचार उसके बड़े भाई शतानंद को दिया था। और जब शतानंद ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और वहां से गरजने लगा। अंतरिक्ष से गरजने पर ही रामादल में उसकी गरजने की आवाज सुनाई दी। इस पर सभी वानर सेना भयभीत हो गई, और राम और उनकी सेना सोचने लगे कि अब कौन इतनी जोर से गर्जना कर रहा है। सारे राक्षसों का तो वध हो गया। कुछ ही समय बाद वह अंतरिक्ष से गरजता रहा और वहीं से अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। उसके अस्त्र शस्त्र राम और हनुमान ने सारे विफल कर दिए, लेकिन वह वहां से ही अंतरिक्ष से ही लड़ रहा था, क्योंकि वह रामादल में नहीं आना चाहता था। वह अपने लोक में ही राम और राम की सेना को बुलाना चाहता था। इसीलिए वह बाहर नहीं आ रहा था और अंतरिक्ष से ही युद्ध कर रहा था और गर्जना कर रहा था। इसके बाद शतानन ने
माता सीता को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने संभाल लिया। हनुमान जी ने और राम ने उसके सारे बाण विफल कर दिए। इसके बाद उसने बार बार गर्जना की और वह चाहता था कि रामादल कि सभी लोग उसके लोक में युद्ध करने आए। तब सुग्रीव भगवान श्री राम से कहने लगे कि प्रभु क्या विचार है, अब क्या करना चाहिए। तब राम जी की आज्ञा से सभी लोग उसके यहाँ जाने के लिए तैयार हुए। माता सीता को एक गुफा में सुरक्षित लक्ष्मण जी की निगरानी में रख दिया गया। इसके बाद हनुमान ने सभी को पूंछ में सेना को और भगवान श्री राम को अपनी पूंछ में लपेटकर अंतरिक्ष में जा पहुंचे, जहां पर शतानन संपूर्ण युद्ध की तैयारी कर चुका था। और महावीर हनुमान जी को देखकर मायासुर कहने लगा कि तुम्हें ऐसे महाबली वीर को देखकर चिंता नहीं हो रही है। तब शतानन ने भी अपनी माया फैलाई और वह वानरों से युद्ध करने लगा। भगवान श्री राम की सेना को उसने अपनी माया से भयभीत कर दिया। जिस तिस करके हनुमान जी ने फिर उनको संभाला और फिर हनुमान जी से शतानन का काफी देर तक युद्ध चलता रहा। इसके बाद शतानन ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण और कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। तुम सबकी समाधि इसी लोक में बनेगी और तुम सबकी मृत्यु हमारे ही हाथ से होगी, जब और मैं अपने भाई रावण का बदला लूंगा। इसके बाद विभीषण ने शतानन को बहुत प्रकार से समझाया और दोनों में बहुत बहस भी हुई, लेकिन शतानन ने किसी की भी न सुनी और वह सेना से युद्ध करने लगा। बाद में परिणाम यह हुआ कि राम की सेना भी शतानन के आगे टिक नहीं पाई और हनुमान जी का और शतानन का भी काफी समय तक युद्ध चलता रहा। हनुमान जी के प्रहार का भी शतानन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मायासुर भी शतानन का साथ दे रहा था और उसे उकसा रहा था। बाद में भगवान श्री राम ने द्वादश आदित्यों को भी बुला लिया युद्ध के लिए। उनके प्रकाश से शतानन की सेना घायल होने लगी, लेकिन जैसे ही प्रकाश समाप्त हुआ उसकी सेना पुनः जीवित हो गई। जिस तरह उनकी सेना मरती थी और उतने ही राक्षस बढ़ते जाते थे। भगवान श्री राम के और हनुमान के वार का भी शतानन की कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद शतानन और मायासुर दोनों बाद में छुप गए। हनुमान और उनके वानरों ने उस शतानन को ढूंढने की पूरी प्रक्रिया जारी रखी। कुछ समय के पश्चात हनुमान के हाथ में मायासुर लग गया। दोनों में काफी युद्ध होता रहा। मायासुर को डरा धमकाकर हनुमान जी ने उसकी मृत्यु का कारण पूछ लिया कि तू बता कि शतानन की मृत्यु कैसे होगी। तब मायासुर ने बताया कि शतानन की मृत्यु कैसे होगी। उसने बताया कि जिस बाण से शतानन की मृत्यु होगी वह 6 लोगों के नीचे छुपा है। तब हनुमान जी ने उसको मायासुर को अपनी पूंछ में लपेट लिया और वह उन 6 लोगों के नीचे ले जाने लगी। तब हनुमान जी अतल लोक, स्तल लोक, वितल लोक और तलातल लोक पहुंचे। तलातल लोक पहुंचते ही एक विचित्र घटना घटी कि उस मायासुर को यह पता चल गया कि भगवान श्री राम विष्णु भगवान का अवतार हैं और यह भगवान हैं। तो वह भी भगवान का भक्त बन गया और हनुमान जी का साथ देने लगा। इससे यह संकेत होता है कि भक्त के साथ रहकर ही भक्ति पाई जा सकती है। जैसे हनुमान जी के साथ रहकर मायासुर के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। इसके बाद हनुमान जी महातल लोक और रसातल लोक पहुंचे, जहां पर शतानन की मृत्यु का अस्त्र छुपा हुआ था। वहां पर उनकी मुलाकात बासुकीनाग से हो गई। बासुकीनाग से भी वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और भगवान श्री राम के कार्य के निमित्त यहाँ आया हूँ। उन्होंने सारी कथा बासुकीनाग को सुनाई। फिर भी बासुकीनाग को यकीन नहीं हुआ और उनका परिचय नहीं जान पाए। तब हनुमान जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि यदि तुमने मुझे यहाँ से उठाकर फेंक दिया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा और यदि तुम विफल हो गए तो तुम्हें हमारी सहायता करनी पड़ेगी। नागराज बासुकी ने उनकी शर्त मंजूर कर ली और नागराज बासुकी हनुमान जी को उठाने में विफल रहे और उन्हें पता चल गया
कि यह साक्षात रुद्र रूप है। तब उन्होंने हनुमान जी के हाथ जोड़े और प्रणाम किया। तब हनुमान जी कहने लगे, मुझे राम कार्य सर्वप्रिय है, राम कार्य में विलम्ब हो रहा है, इसीलिए मुझे वह शीघ्र अस्त्र प्रदान करें। तब नागराज वासुकी ने वह अस्त्र प्रदान कर दिया जिससे शतानन की मृत्यु होनी थी। हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर रामादल में पहुंचे। शतानन पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, लेकिन उसका असर भी शतानन पर नहीं हुआ। लेकिन राम और राम की सेना बेहोश हो गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रहार जो करता है वह कुछ ही समय बाद बेहोश हो जाता है। उधर पे कुछ ही समय में हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने देखा कि राम और उनकी सेना बेहोश पड़ी है। इस पर हनुमान जी को अत्यंत ही क्रोध आया और वह जो अस्त्र लेकर आए थे वह शतानन पर छोड़ दिया। शतानन मर तो गया, लेकिन कुछ ही समय पश्चात वह जीवित हो गया। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय भगवान महादेव युद्ध में आए और हनुमान जी उनसे कहने लगे कि हे महादेव, मैंने तो इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा था, लेकिन यह पुनः जीवित कैसे हो गया। शंकर जी कहने लगे, हे हनुमान, यह सत्य है कि इसकी मृत्यु इसी अस्त्र से होगी, लेकिन जब यह अंतरिक्ष में जा रहा था तो इनकी माता ने इन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि जो इसका वध कर सकेगा, जो माता की कोख से नहीं जन्मा होगा। तो माता सीता ऐसी हैं कि जो धरती से जन्मी हुई थी, माँ की कोख से नहीं जन्मी थी, इसीलिए इसका वध सीता ही कर सकती हैं। भगवान महादेव आगे कहते हैं कि हे हनुमान, अब तक तुमने उनका वात्सल्य रूप में माँ का रूप देखा है, लेकिन अभी तक तुमने उनकी शक्ति नहीं देखी। माँ सीता ही चंडी बनकर इसका संहार करें और मैं यह समाचार सीता जी तक पहुंचाता हूँ। तब तक तुम इस राक्षस को, शतानन को उलझाए रखना, ताकि यह कोई अनिष्ट न करे। तब महादेव ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि वह सीता जी को यह खबर दें और हनुमान जी उधर भगवान श्री राम की निगरानी में रही। तब ब्रह्मा जी माता सीता जी को यह खबर सुनाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अब तुम्हारे लिए ही इस राक्षस का वध करना पड़ेगा। तब सीता माँ ने चंडी का रूप धरकर उस शतानन का संहार किया। उन्होंने यह देखा कि हमारे पति को इसने बेहोश कर दिया। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने रणभूमि में जाकर उसका संहार कर दिया। लेकिन माता सीता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अब भगवान महादेव कहने लगे कि माँ सीता का क्रोध शांत श्री राम ही कर सकते हैं, लेकिन वह तो बेहोश पड़ेगी। इस पर हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु श्री राम अवश्य जागेंगे और हनुमान जी भगवान श्री राम के पास जाकर अनन्य प्रकार से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री राम जी जागे और भगवान श्री राम ने माता सीता का क्रोध शांत किया। जिस पर माता सीता का क्रोध शांत हुआ तो दोस्तों, इस प्रकार रावण के भाई शतानन को भगवान श्री राम भी नहीं मार पाए थे, जिसके लिए माता सीता ने चंडी का रूप धरकर उन्हें मारा था। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री नारायण।